मेरा प्लेट अभी खाली है क्योंकि नीतीश द्विवेदी जी हमको खाना अब तक नहीं दिए हैं। उठ के दिखाइए। हमको लगा था कि कोई बहुत बढ़िया वाला इंडिया गेट का बासमती राइस होगा, उसके बाद कोई बहुत शानदार सा दाल मखनी टाइप दाल होगा और ऐसा सब्जी होगा जिसको खाकर हमको मजा आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई साहब हमको खिला रहे हैं ये सब खाना और खुद भी यही बैठ के खा रहे हैं। क्या दिक्कत है? दाल मखनी खिला देते हैं हमको, बासमती राइस भी खा के खुश हो जाते हैं, आपका नाम लेते, ये खाना खिला रहे हैं आप। देखिए ये खाना किसी से कम नहीं है। अच्छा, खाना तो खाना होता है। ये हमारा देव तुल्य जनता, आपको पता है कि एक वो जन्म वाला घर होता है। हाँ। जिसको लोग बोलता है कि हमारा वो गांव है, हमारा घर है। और ये जो धरती है, ये धरती का नाम है कर्म भूमि। हाँ। मैं क्या कर्म करना हूँ? राजनीति कर रहा हूँ, समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ई कर्म भूमि का जो मेरा घर है, आप कर्म भूमि का मेरा घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हमारा देव तुल्य जनता, ये हमारी घर जीवन का ये आशीर्वाद है। जो मिलेगा इतना मस्त लग रहा है, आप पहले खाइए। मैं बोल रहा हूँ पहले उसका स्वाद लीजिए। हाँ, ठीक है। उसमें प्यार भी है और उसका स्वाद देखिए। तो जहाँ भूख लग रहा है वहीं बैठ जा रहे हैं आप? जहाँ भूख लग रहा है, जहाँ व्यवस्था ये लोग दे रहे हैं वहाँ खा रहे हैं। सुबह से हम आए उधर करके यहाँ पे आके बैठे, खाना आया, खाना खा रहे हैं। इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद फिर सब जब टीम अपना रेडी हो जाएंगे, हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। हाँ। आशीर्वाद लेने के लिए। कल आपका नवनिर्माण यात्रा का पहला दिन था जी। कितना किलोमीटर घूमे थे आप? कल हम मैंने लगभग मान के चलिए कि 12 किलोमीटर हम लोग घूमे थे। काहे घूम रहे हैं 12-12 किलोमीटर? काहे घूम रहे हैं पैदल? 12 किलोमीटर काहे घूम रहे हैं? पटना कितना किलोमीटर है? यहाँ से 120 है। ठीक है। तो ये अब 10 दिन का मेरा यात्रा रहेगा। तो जितना पटना दौड़ दौड़ के जाइएगा, उतना अगर 120 किलोमीटर अपने जनता के बीच जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। कहाँ से ला रहे हैं सब लॉजिक आपने दीजिए कि पटना जाएंगे तो जनता के बीच चल जाएंगे? इसमें लॉजिक लाना, टिकट लाने के लिए तो नेता जब करता है पटना ना, तो आप भी जाइए। देखिए हमारे जो नेता है ना, उनका क्या नाम है, क्षेत्र में रहिए। हाँ। जितना इतना नाप के यहाँ आ रहे हैं, हाँ। उतना वहाँ नापिए। हाँ। क्योंकि मेन जो मेरा ताकत है, ये मेरा देव तुल्य जनता है। टिकट तो एक विचारधारा है। एक विचारधारा का मैं यहाँ पे मान के चलिए कि विचारधारा को मैं सबको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये विचारधारा तो आदरणीय मुकेश सहनी जी का है। हाँ। ये विचारधारा में हर एक बात है जो हमारे देव तुल्य जनता चाहते हैं। हाँ जी। मौनिया बाबा का ये प्रांगण है, इससे एक कुछ किस्सा हमको याद आ गया। 2021 में जब आप आए, घूमना शुरू किए, तब आप इसको मेला के लिए बड़ा मेहनत किए। किस्सा सुनाइए ना, क्या कैसे कैसे क्या हुआ था, कहाँ कहाँ मेहनत हुआ, नीतीश द्विवेदी क्या क्या इसके लिए किए? नहीं, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि मेला का 100वां वर्ष था। हाँ। और मुझे 100 साल से मन रहा था मेला, और उसको राजकीय दर्जा नहीं मिला था। नहीं मिला, जबकि 3 साल में मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ। तो हुआ क्या कि मैं ऐसे ही जब दिल्ली में मैं ऑल इंडिया का अध्यक्ष बना और मैं महाराजगंज में घूमना चालू किया, तो मुझे मालूम चला, तो कई लोग मुझसे बोले, और मैं तो बचपन से देखते आ रहा था कि हमारा जो महामानव मौनिया बाबा का प्रांगण है, ये मेला ऐसा इतिहास है कि आप प्रशांत जी देखिएगा तो आपको लगेगा कि माने कोई अद्भुत चीज है। हाँ। आज मान लीजिए राजकीय हो चाहे राष्ट्रीय कब दिया जाता है, जो राज्य में ऐसा कहीं नहीं हो उसको राजकीय दर्जा दिया जाता है। हाँ? और वो चीज यहाँ पे प्रशांत जी आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया कि मैं जब ये सब सवाल पे जितने भी उस समय का शीर्ष नेता लोग थे, उन लोग से मैं पूछा तो वो लोग बस आश्वासन दे रहे थे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और डायरेक्ट आके लेटर दिया और डीएम अधिकारी से भी मैं लड़ा। हाँ। लड़ के सबके बीच में मैंने मंच लगाया और डीएम ने मुझसे पूछा कि आप मंच ये क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हमारे क्षेत्र के रंग बिरंग के लोग आंकड़ा लेके आते हैं। हाँ। और मैं उनका स्वागत और सम्मान नहीं करूंगा तो आप करिएगा। डीएम साहब को बोले? डीएम साहब को क्या बोले? वो बोल रहे कि इसको राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं? हाँ। हम बोले कि हमारा मौनिया का मेला आप 100 बरस से मना रहे हैं, आज तक ले राजकीय यहाँ मिला क्या? जब तक ले हम दिल्ली के और पटना के लोग नेता लोग को ला के दिखाएंगे नहीं कि हमारे महाराजगंज में भी ऐसा होता है, तब तक ले कैसे उन लोग को समझ में आएगा कि इसको राजकीय किया जाए? तो चुप हो गए। अच्छा। हाँ। अभी तो चले गए हैं। हाँ। तो चुप हो गए। बोले अच्छा ठीक है, हमने आपसे परमिशन लेने नहीं आए हैं, हम लोग अखिल भारतीय का मंच लगाएंगे। हाँ। उस मंच पे आ रहे हैं। हाँ। ना कि वहाँ कोई ऐसा पूछने नहीं गए थे, बताने गए थे एकदम। हाँ। उनको बने सूचना देने करने गए थे। आप देख लीजिए भाई, अपना कर रहे हैं जो नियम है। नियम है, वो तो नियम तो देखिए, नियम चाहे हमारे लिए हो चाहे देश के प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, नियम तो नियम है, उसको पालन करना ही है। तो मैं नियम से गया था और मैंने मेला को लगाया, इतना आवाज उठाया कि यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग आए हुए डीओ साहब को फोन करके बोले, अरे बाप रे जल्दी उसको क्लियर करके कागज वहाँ भेजिए, नहीं तो 2024 का चुनाव मेरा खराब हो जाएगा। ऐसे भी ऐसा माहौल बन गया था एकदम। और फिर मिल गया। किया लोग। मेला कब हुआ?
मेला के 2-3 महीना बाद मेला को राजकीय घोषणा किया गया और एक कार्यक्रम यहीं करा के उसको राजकीय किया गया। तो ये हमारा कर्म भूमि का पहला जीत है। आप देखें अगला बार मैं जन आशीर्वाद यात्रा भी कर रहा था, तो सबसे पहले मैं यहीं से हुआ। तो हमारे अगर महाराजगंज की धरती पे है तो 2-3 चीज है जो हमारे महाराजगंज के देवतुल्य जनता उनसे सीखती है, समझती है। महाराजगंज शहर में एक तो जरती माई है जहाँ हम लोग आज रात्रि विश्राम किए थे, माँ का आशीर्वाद मिला, और एक मौनिया बाबा, और एक यहाँ पे पुरानी मठिया है। ये महाराजगंज शहर के एक समझिए कि धरोहर है। और इस सब में अगर कुछ करना है तो इससे अटैच होना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट बात है। अब लौटते हैं हम लोग। 10 दिन आप घूम रहे हैं, जहां मन कर रहा है सुत जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, समस्या जान रहे हैं। 11वां दिन तो फिर 16 पे एसी चला लीजिएगा, आप मस्त कंबर तान के सुत जाइएगा। एक बात बताऊं प्रशांत जी, बता दीजिए। इतना नहीं चाहिए। आज मुझे समझ में आया कि फैसला लेके मैं बहुत बड़ा जीत किया। चुनाव तो बात का बात हो गया। कल मैं देखा कुछ नया दिख रहा था, आज और नया दिखा। ये 10 दिन का एक्सपीरियंस रहेगा। और आप देखिएगा प्रशांत जी, इसी महाराजगंज में 21 तारीख को हमारे जितने भी देवतुल्य जनता है, इस सब लोग सिर्फ हमको सुनने आएगी, हम उनको बताने आएंगे क्या करने वाले हैं। पे इसको बोल रहे हैं, तो इसको हिला देंगे, क्या करेंगे ना। 10 मिनट भाषण देंगे, आप आइएगा ना, आप सुन लीजिएगा। सच्चाई मैंने महाराजगंज का जो भी है उसको पर्दाफाश होगा, देखिएगा। माने अच्छे जो अपने मन के समझते हैं ना, जो खून चूसते हैं, ये लोग डर जाएंगे। उसी दिन उन लोग का हार हो जाएगा और मेरा जीत होगा। आप देख लीजिए। कल शाम को 7:15 का ये बात है। शाम को हम आपके साथ घूम रहे थे। आप चाह रहे थे कि अब रात हो गया है, लोग सोने जाएगा, खाना बनाएगा, और 2 आदमी आपको खींच रहा था कि ना 2 टोला और बच गया है, प्लीज चल लीजिए, प्लीज चल लीजिए। वो लोग इंतजार कर रहा है। काहे इंतजार कर रहा है जी लोग आपका? विश्वास कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक गर्जीवन अपना बेटा को अपना खेत बेच के क्यों पढ़ाता है? आशा है उसको, आशा है, विश्वास है। तो उसको भी आशा है। रात में सोचिए, उस समय खाना बनाने का टाइम हो रहा था और सिर्फ बुला ही नहीं रहे थे, चाह रहे थे कि वही रात्रि का भोजन करके निकले। लेकिन मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं वहाँ पहली बार आया हूँ, तो क्यों नहीं मैं दिन में आऊँ, ताकि अच्छा से देखूं और अच्छा से सबको समझू। ये मैं वो वाला नेता नहीं हूँ कि रात में या रात में निकल गए, कोई देखा जाए नहीं देगा। मैं हूँ कि हम सबसे मिलते हैं और घर घर अंदर घुस जाते हैं। आप देखते होंगे, अंदर हमको बुलाया, आइए आइए इधर आइए, देख लीजिए मेरा स्थिति। तो कहीं ना कोई विश्वास है, तभी ना ऐसे लोग। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। आगे बढ़िए ना। क्या उम्र हुआ आपका? मेरा तो उम्र हुआ 45 वर्ष का। 45 वर्ष का। तो पैसा वैसा नहीं है नीतीश जी साहब चलने के लिए साथ में? पैसा क्या है? नेता लोग पैसा देता है कि संगे चलो पैसा दे। चोर चुहारसन के बारे में बतियाओ तनी। हमनी के नेता पैसा देवे वाला नाम है, दिल देवे वाला है, दिल देवे। तो माने इतना घामुआ में मतलब कि फ्री में रुपया काहे चले? हम लोग को नेता से विश्वास है, नेता के साथ जुड़े हुए हैं, और महाराजगंज को 20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। ऐसा नेता कहीं नहीं मिला। अब हम लोग को मौका मिला है, इस मौका को हम लोग चूकने नहीं देंगे और झंडा गाड़ कर अपना हक लेंगे। इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव कुमार यादव। विष्णुदेव कुमार यादव। कहाँ से आए हैं आप यादव हैं? जी। अच्छा, यादव ब्राह्मण साथ काहे घूम रहा है? इसलिए घूम रहा है कि हम सीख रहे हैं इनके साथ में। अच्छा। हाँ, जैसे नेतृत्व करते हैं हमको बहुत पसंद है। तो कुछ जादू का बूटी उटी रखे हैं आप? क्या किए हैं? जादू का कुछ रखे हैं? आइए आज बताइए। देखिए, माइक लगा हुआ, बोलिए। जादू का देखिए, बूटी सिर्फ एक ही चीज है। आप अगर दूसरे का जो भावना है उसका कद्र करिएगा ना। आज इस जितने भी युवा बैठे हैं, चाहे हमारे चाचा जी बैठे हैं, चाहे हमारे चाचा जी, इन लोग से पूछिए आप एक ही बात। ये लोग को इतना दिन में कोई ऐसा लगा है जो करने वाला, सही में कहा है, एक कर्म भूमि अगर जो कर्म करेगा ना, उसके साथ पूरा दुनिया हो जाएगा। बस आप करिए, हम कर रहे हैं तो फिर लोग जुड़ रहे हैं। अरे मतलब ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया, लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए नीतीश जी आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या आप इतना ही एक्टिव सच में रहिएगा? एक बात बताओ, हमारे जो शीत नेताजी आदरणीय मुकेश सहनी जी, अच्छा, हमारे महागठबंधन का परिवार, वो इस बार यही चाह रहा है क्या? मुझे एक सच्चा सिपाही का जरूरत है, जिसको कम से कम देखे होंगे एक भाषण में तेजस्वी जी बोले थे, जिसका अपना 10 से 15 हजार वोट होगा वही चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी जी बोले थे। ठीक बात। आपका है? आपको नहीं लगता है? ना, आप बताइए। एकदम है, उससे ज्यादा है, 25,000 है अपना। देख, अपना है तो आप क्षेत्र में घूम रहे थे, आपको नहीं पता हो रहा है। आखिर में वोट मतलब क्या होता है? जनता का आशीर्वाद। पूछिए ही कहाँ से है,
महाराज कौन कौन गांव से है? हम लोग महाराजगंज बाजार से हैं। इनसे पूछिए आप कहाँ से हैं सर? शाहगंज सोनबरसा से। सोनबरसा। आप बहुच्छा से हैं। आप? हम तो कोथुआ सहारनपुर से हैं। तो ये तो 5 गांव अलग अलग हो गया। आपका नाम क्या है? आगे बुलाइए। उनको दीजिए माइक, दीजिए उनको, हाथ दीजिए। नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम रेहान अली खुर्शीद है। और रेहान जी कौन गांव से आते हैं आप? मलमलिया। मलमलिया। जी जी। काहे घूम रहे हैं आप? हैं? काहे घूम रहे हैं? नेताजी के साथ घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए घूम रहे हैं। एसी में बैठ के हम लोग समस्या नहीं जानने वाले हैं, पसीना बहा के लोगों का समस्या जानने वाले लोगों में से हैं। मैंने घाम में जिनको कुछ मिल रहा है आपको, नेता बनेंगे ई जी, विधायक बनेंगे ई जी, गाड़ी मिलेगा इनको जी, मंत्री बनेंगे ई जी। रेहान जी को क्या मिलेगा? रेहान जी को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा जी। और उससे क्या होगा? जब अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो क्षेत्र का विकास होना एकदम संभव है। अच्छा नेतृत्व मिलेगा, आम जनता का समाधान होगा, आम जनता की समस्याओं का समाधान होगा जी। उनसे पूछिए कहाँ से है। लाइए माइक लाइए, इधर आइए थोड़ा। पूछिए कहाँ से। पहले इसी जवाब दे दीजिए ना। क्या अब इतना अच्छा जब कोई बोलता है तो हमको विश्वास नहीं होता, हमको लगता है कुछ गड़बड़ ही है। सब लोग अच्छा काहे बोल रहा है नीतीश जी? देखिए, हमको लगता है कि कुछ दाल में काला है, या पूरा दाल काला है, कि कैसा दाल है, कि दाल ही नहीं है, बता दीजिए हमको। सब लोग क्यों बोल रहा है इसे? देखिए किसान जी, हाँ। किसी ने कहा है और ये सच ही कहा है। हाँ। एक्चुअली जो यहाँ का सिस्टम जो चल गया है ना, हाँ। लाख कोई कुछ भी करेगा तो किसी को लगेगा कि ये कर रहे हैं। करेक्ट, माहौल ऐसा है। माहौल ऐसा। हाँ। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अब अगला बार जब आप आइएगा ना, तो अगर जो लोग ऐसा भी करता होगा उसको आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनका समर्थन कर रहा है। अब आखिरी सवाल पूछेंगे। आपके फेसबुक का जो बायो है उसमें लिखा हुआ है महाराजगंज को मुंबई बनाएंगे। आप हमको 2-3 इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि हम बड़ा बड़ा दुनिया देश देख के आए हैं और हमको बड़ा दिक्कत होता है कि हमारा जगह ऐसा नहीं है। अब देख रहे हैं कैसा मुंबई जैसा है, कि पेरिस जैसा है, कि लंदन जैसा। आपका महाराजगंज कैसा है फिलहाल, कैसा दिख रहा है? देखिए अभी कैसा है, हाँ। ये तो हमारे पूरा देवतुल्य जनता भी जान रहे हैं कि ना यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं बोला हूँ बनाएंगे, मैं ये नहीं बोला हूँ कि है। 3 को काम गिनवा दीजिए नीतीश जी जो आप करना चाहते हैं, एकदम बहुत रिगरसली, बहुत जल्दी से। एकदम सबसे जल्दी से काम प्रसाद जी जान लीजिए कि सबसे अगर कोई फास्ट काम होगा तो महाराजगंज जिला बनेगा सबसे पहला। अगर सेकंड में होगा तो महाराजगंज में विश्वविद्यालय होगा। अगर थर्ड में होगा तो जितना भी स्वास्थ्य में अभी 75 गो डॉक्टर है ना, हाँ। हम जब विधायक बनेंगे उसके 10 दिन बाद यहाँ 10 गो डॉक्टर या 5 गो डॉक्टर आएंगे। इसका वादा कर रहे हैं आप? वादा नहीं, ये एकदम कंफर्म है। 75 बेड का अस्पताल बलूक किसी ने बनाया, लेकिन उसमें डॉक्टर नीतीश द्विवेदी भेजेंगे। ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूँ। चलिए गुड नोट पे समाप्त करते हैं। हमको बहुत पसीना आ गया है, खाना खा लेते हैं, भूख लगा है। कहें कि भाई साहब जो दिलवाए हैं वही खाना पड़ेगा हमको। उसके बाद कैसा है? टेस्ट तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आलू बैगन का सब्जी है, चावल दाल है, अब बढ़िया। अरे हम पे नेताजी खेल गए हैं। खैर, हमारा काम सवाल पूछना है, भाई साहब का काम जवाब देना है। आपका काम ये तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।